है हेलो वेलकम गाइस टू दिस चैनल। मैं हूं आपका अपना सुफियान सर्वे। हम आज पेपर नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं, जहां पे हम सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मुझे फाइंड करना है, क्या करना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सो सबसे पहले 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 5 जा क्या होता है 10। इसी के फैक्टर ले लेंगे, ऐसे फैक्टर के जिनको मैं प्लस करूं तो 7 आना चाहिए। तो 5 2 जा आंसर 7 आएगा। सो 2x स्क्वायर प्लस क्या लिखूंगा 2x प्लस 5x प्लस 5। 7 की जगह पे ये लिख लिया है, ये वाला। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। सो बचा क्या x प्लस 1, यहां से कॉमन 5 आ रहा है। सो x प्लस 1। सो ये जो ब्रैकेट है उसे पहले लिखेंगे x प्लस 1 एंड दूसरा क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उसे लिखेंगे 2x प्लस 5। नाउ P ऑफ x इक्वल टू 0। हालांकि इधर हमने लिखा नहीं है तो हम लिख लेंगे P ऑफ x इक्वल टू करके ये। सो x प्लस 1 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस 1 है तो आंसर -1 में आएगा। x इक्वल टू प्लस 5 है तो -5 आएगा। 2 मल्टीप्लाई में तो यहां पे भेज देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन के अंदर मुझे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिए, जनरल पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सो जनरल पॉलिनोमियल डबल डॉट कर दिया है, क्या है के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, यहां पे आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा के इज नॉट इक्वल टू 0। के एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा के अंदर ब्रैकेट हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट, के इज नॉट इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम रखेंगे -3, अल्फा बीटा की जगह पे -5/2। सो के ये 2 यहां पे और यहां पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। सो इस तरीके से कुछ एक्स स्क्वायर यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6x, माइनस प्लस -5 और यहां पे 2 आया, k इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये k बाहर आ जाएगा। सो k/2 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, k इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और मुझे बोला है कि इसके रूट्स रियल और इक्वल है, मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा a क्या है मेरा 2, b क्या है k, c क्या दिया हुआ है 3। सो रियल एंड इक्वल रूट जब हम लिख लेंगे गिवन, तो रियल और इक्वल रूट के लिए क्या आएगा, d इक्वल टू 0 आएगा। यहां में से लिखेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की जगह पे k स्क्वायर -4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 3 इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 3 24 इक्वल टू 0। k स्क्वायर इक्वल्स टू 24। सो k इक्वल्स टू यहां पे हम करेंगे प्लस और माइनस अंडर रूट 24 का हम लिख सकते हैं 6 4 जा 24। k इक्वल्स टू प्लस और माइनस 4 का हो जाएगा 2 परफेक्ट स्क्वायर है एंड अंडर रूट में आएगा 6। ये आपका आंसर है। सो हमें केपी दी हुई है और बोला है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स बताइए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन और सम्स सही से समझ में आ रहे हैं कमेंट करके बता दीजिए। सो फर्स्ट टर्म यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 45, d इक्वल टू 41 माइनस 45, सो d इक्वल टू -4। सो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a n इक्वल टू a मुझे क्या दिया हुआ है 45 प्लस n माइनस 1 d मुझे क्या दिया है -4। 45 प्लस -4 मल्टीप्लाई n -4n माइनस 1 मल्टीप्लाई -4 -4।
45 प्लस माइनस माइनस 4n प्लस माइनस माइनस प्लस 4, सो 45 प्लस 4 49 माइनस 4n, ये मुझे an मिला। अब मुझे क्या चाहिए, 4 फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पहली नेगेटिव टर्म मतलब हमारी जो ए एन की वैल्यू हमेशा किससे छोटी आएगी, 0 से छोटी आएगी, तो ही वो क्या होगा, नेगेटिव कंसिडर्ड होगा। तो ए एन इज लेस देन 0, ए एन की जगह पे मैं लिखूंगा 49 माइनस 4n इज लेस देन 0। तो क्या आएगा, 49 इज लेस देन 4n, ये 4n को सामने भेज दिया ना। 49 डिवाइड बाय 4 इज लेस देन n, सो देयरफॉर n, यहां पे n की तरफ मुंह खुला है इसलिए मैंने n की तरफ ही मुंह खोल के रखा हुआ है, 49 अपॉन 4, देयरफॉर n ग्रेटर देन। अब 49 डिवाइड बाय 4 हम इस तरीके से कुछ करेंगे, 49 4 4 1 जा 4 0, ये आ गया 9 इधर, 4 2 जा 8 1, सो डिवाइड में रखेंगे 4 को, ये नीचे चला जाएगा, 1 आ जाएगा ऊपर एंड 12 आ जाएगा साइड में। इस तरीके से कुछ आपका रहेगा, मतलब कि आपकी n की वैल्यू है वो क्या रहेगी, 12 से बड़ी रहेगी, देयरफॉर n इक्वल्स टू 13th टर्म, मतलब 13 टर्म है वो पहली नेगेटिव डिजिट उसमें आएगी। सो ये मुझे एक एपी दिया हुआ है, इस तरीके के एपी को जैसी 100 टर्म आएगी उसका मैं प्लस करूंगा फर्स्ट 100 टर्म का, तो आंसर क्या आएगा मुझे बताना है, S100। सो फर्स्ट टर्म है मेरी a 0.6, d मेरा क्या है 1.7 माइनस 0.6, तो आंसर क्या आएगा 1.1। अगर डेसिमल माइनस प्लस ऐसा कुछ करना नहीं आता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमने उसके भी सोर्स बना के रखे हुए, 30 सेकेंड के अंदर ही आप समझ जाएंगे। चलिए अब Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1, देख S100 इक्वल्स टू 100 बाई 2 2 a की जगह पे 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और d की जगह पे 1.1, ये हो जाएगा 50 क्योंकि 100 डिवाइड बाई 2 50 हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई 0.6 तो 1.2 प्लस 99 और ये आ जाएगा 1.1, 50 1.2 प्लस 99 और 1.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108.9। चलिए अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे प्लस, सो 50 1.2 और 108.9 का हम प्लस करेंगे तो 108 109 और ये हो जाएगा 110.1। सो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5505 आंसर आएगा। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहे। ये वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मुझे दे दिया है, मुझे फाइंड करना है ए की वैल्यू। सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ए बी मुझे दे दिया है अंडर रूट 53 इक्वल्स टू x2 कितना है ये 3 माइनस a होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये रूट और ये रूट चला जाएगा। सो 53 इक्वल्स टू, इसको हम सोल्व करेंगे तो 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 5 आएगा माइनस 7 का स्क्वायर 49। यहां पे हम लिख लेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड ताकि पता चले हमने क्या किया है। देयरफॉर 53 इक्वल्स टू, ये 9 प्लस 49 हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 58 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर। देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 58, ये माइनस प्लस 53 को सामने जाएंगे तो माइनस 53 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 6a
प्लस 58 में से 53 जाएगा तो 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं होगी तो 1 होगा, यहाँ पे 5 है, ये 5 हो गया, 1 5 जा 5, 5 के ऐसे फैक्टर के प्लस करो तो 6 आएगा, 5 1 जा 5 प्लस करेंगे तो 6 आंसर आएगा। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, इस दो ब्रैकेट कर लीजिए। अब ए स्क्वायर इसलिए दो ए लगा दीजिए, यहाँ पे 5 है और 1 है तो मैं एक 5 रख दूंगा और एक 1 रख दूंगा। यहाँ पे कौन सी साइन है, माइनस है, तो दोनों में मैं क्या कर दूंगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 2 3 स्टेप हमने यहाँ पे कट कर दिए। नाउ therefore a minus 5 equal to 0 and a minus 1 equal to 0, तो a equals to 5 आया एंड a equals to 1 आया। तो ये एक शॉर्टकट तरीका या इजी तरीका है कि आप डायरेक्टली जा सकते हो, आप फॉर्मेट भी पकड़ के जा सकते हो। हमने फर्स्ट वाला सम सोल्व किया था जिसके अंदर हमने पूरे फ्लो के अंदर गए, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमने यहाँ पे किस तरीके से गिवन पार्ट लिखा हुआ है वैसे भी आप उसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर चेक करे उसको कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पेपर ना देखे। तो जितना आप इजी रखोगे एग्जामिनर के लिए उतने ही अच्छे मार्क्स, समझ रहे हो ना, वेरी गुड। सो अगर आपको इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना है तो आप सर्च कर सकते हैं, सुफियान सरवेद करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगी, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, और एल्स आप सर्च भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे बोला कि सी मिड पॉइंट है, मुझे ए बी का और एक्स और वाई मुझे फाइंड करना है। सो हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, c कोमा एक्स कोमा वाई इक्वल टू सी x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। c के अंदर हम रख देंगे 5 कोमा माइनस 2 इक्वल टू सी x1 और x2 मतलब ये x अपॉन 2 प्लस x प्लस 1 द होल बाई 2 y प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस y माइनस 3 होल डिवाइड बाई 2। सो हम क्या करेंगे, c ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x एज इट इज प्लस 2 मल्टीप्लाई x 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 डिवाइड में आएगा ये 2 2 जा 4 y प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई y 2y माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6 डिवाइड बाई 2 2 जा 4। यहाँ पे आएगा 5 कोमा माइनस 2, 5 कोमा माइनस 2 इक्वल टू c 2x प्लस x 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 4 y और ये 3y माइनस 5 डिवाइड बाई 4। अब कंपेयरिंग कर लेंगे, सो रफ करके देखिए, मैंने रखा हुआ है। सो हम क्या लिखेंगे इधर, कंपेयरिंग x विथ x कोऑर्डिनेट एंड y विथ y कोऑर्डिनेट, मतलब के ये 5 इक्वल्स टू 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 3y माइनस 5 डिवाइड बाई 4। 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 20 इक्वल्स टू 3x प्लस 2 माइनस 8 इक्वल्स टू 3y माइनस 5। ये इस तरफ आ जाएगा 20 माइनस 2 इक्वल्स टू 3x एंड माइनस 8 है, ये इस तरफ आएगा तो प्लस 5 इक्वल्स टू 3y। ये हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 3x एंड ये हो जाएगा माइनस 3 इक्वल्स टू 3y। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 3 के टेबल में 18 कब आता है 6 जा, सो x इक्वल्स टू 6 आएगा एंड 3 1 जा 3 तो y इक्वल्स टू माइनस 1 आएगा। ये वाला पार्ट यहां से रफ कर देते हैं, ये सम्स कंप्लीट हुआ। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात है कि ड्यू टू सम रीजन, पर्सनल रीजन के कारण पेपर थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे पेपर जल्दी खत्म हो जाइए। और स्टैंडर्ड के भी हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंस्टा में भी बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, कमेंट्स भी आए हुए हैं, पर्सनली भी बहुतों ने बोला है कि स्टैंडर्ड वाले करने। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो व्यक्ति बेसिक के पेपर भर रहा है या स्टैंडर्ड का भर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर हर किसी को बेसिक का भी सोल्व करना है और स्टैंडर्ड का भी सोल्व करना है।
क्योंकि गाला वालों ने बोला नहीं है कि यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस सेट है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट में आप रहोगे। तो स्टैंडर्ड वाले भी बेसिक के पेपर सारे सोल्व कीजिएगा और बेसिक वाले भी स्टैंडर्ड के पेपर सोल्व कीजिएगा, ताकि प्रैक्टिस उतनी हो जाए, ठीक है। और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हो सके उतना जल्दी हम प्रोवाइड करें पेपर। और आप कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं जो आपको नीड है स्टैंडर्ड के भी, जो भी पेपर को आपको पहले स्टार्ट करवाना है, जो भी आप कहे वो हिसाब से हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। सो ये हमें पहले पता होना चाहिए कि टेबल हमें आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, उसका भी हमने शॉर्टकट बना के रखा हुआ है, बहुत ही कम मिनट्स के अंदर आपको पूरा टेबल याद रह जाएगा। उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिए, जाके आप देख लीजिए ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। कोस 45, कोसेक स्क्वायर 45, तो मुझे पहले तो कोसेक 45 पता होना चाहिए। सो कोसेक 45 √2 होता है, उसका स्क्वायर कर लेंगे। सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 मुझे पता होना चाहिए जो कि है 2/√3, उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। चलिए साइन स्क्वायर 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4, कोट 45 होता है 1, उसका स्क्वायर माइनस सेक 60 होता है 2 और उसका स्क्वायर कर लेंगे। सो √2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। नाउ 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 4, और ये 1 का स्क्वायर 1, 4 1 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये 4 कट, बचा क्या है 2, 4/3 1/4, ये सब मल्टीप्लाई के अंदर है। सो ये 4 और ये 4 भी कट हो जाएगा। सो बचा क्या 2/3, जो कि मेरा आंसर है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारे से कमेंट्स भी कुछ कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो हालांकि ये टाइप के पेपर पहले स्टैंडर्ड में देते थे लास्ट ईयर तक, इस बार इन लोगों ने बेसिक में भी दिया क्योंकि पेपर ने थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया था। LHS लास्ट ईयर का पेपर आप एक बार उठा के देख लीजिएगा, बेसिक वाला पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, इसलिए बोल रहा हूँ दोनों ही पेपर कीजिएगा। साइन A प्लस कोसेक A होल स्क्वायर प्लस कोस A प्लस सेक A होल स्क्वायर, A प्लस B द होल स्क्वायर क्या आ जाएगा A स्क्वायर, मतलब है साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A कोसेक A प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस ये हमारा पहला ब्रैकेट सॉल्व हुआ, यहां पे कोस स्क्वायर A प्लस 2 कोस A सेक A प्लस सेक स्क्वायर है, ब्रैकेट में यहां पे लिख लेंगे, हाँ जरूरी है, A प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। जो आप सोच रहे हो ना जरूरी है या नहीं, जरूरी है। सो साइन स्क्वायर है प्लस 2, अब ये साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई करते तो 1 हो जाता है, कैसे, ये साइन है, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin, तो ये दोनों कट हो जाएंगे तो 1 बचेगा, तो हम वो ना करते हुए डायरेक्टली हम इधर लिख रहे हैं 1 प्लस कोसेक स्क्वायर है, यहां पे प्लस करेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस यहां पे 2 और ये कोस ए सेक ए, जैसे साइन कोसेक का किया वैसे कोस सेक का भी क्या होता है 1 होता है, प्लस सेक स्क्वायर ए। रीजन लिखना पड़ेगा इधर, सिंस कोसेक ए साइन ए इक्वल टू 1 कोस ए सेक ए इक्वल टू 1, ये लिख देना है बराबर। यस, एग्जामिनर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो चेक कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं करवाना है। साइन और कोसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर ए को साथ में रख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये दोनों साथ में लिख लिया, ये 2 1 2 2 1 2 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, और ये वाला कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, इसका कुछ भी फॉर्मेट नहीं है, लेकिन एक चीज आप नोटिस करना बाद में बताता हूं।
साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, आइडेंटिटी है वो 1 हो जाएगा। 1 + 4 प्लस कोसेक स्क्वायर। अब मुझे कोसेक और सेक नहीं चाहिए, मुझे आंसर में टेन और कोट चाहिए, तो उस तरीके से मैं इसको क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। सो 1 + कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है, प्लस 1 + टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। अब यहां पे हमने जो जो चीज का इस्तेमाल किया हुआ है वो इधर मुझे मेंशन भी करना पड़ेगा, जैसे कि पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये पहली चीज। फिर ये कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 + कोट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर ए। अब ये कैसे होता है ना, उसका भी एक तरीका रहता है, तो वो हम इसमें नहीं कवर कर रहे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जितनी ज्यादा कमेंट, प्यारी प्यारी कमेंट, हम इसका एक अलग से बना देंगे। कुछ नहीं, 2-4 मिनट का एक वीडियो बन जाएगा छोटा सा, जिसमें आइडेंटिटी हम समझ सकते हैं आराम से। 1 + 4 + 1 + 1 कितना आएगा, 4 5 6 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ रहा है, RHS। तो क्या दिया हुआ है, काइट है जो हवा में उड़ रही है, बराबर, और जमीन से वो जितना फ्लाई कर रही है उसका डिस्टेंस है 60 मीटर। काइट के अंदर एक डोरी से आती है, तो डोरी नीचे झुकी हुई नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, मान लो कि वो स्ट्रेट है और हमने 2 मिनट के लिए ग्राउंड के साथ उसको बांध दिया है, तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। मुझे फाइंड क्या करना है, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है काइट के लिए, जो हम लेंथ स्ट्रिंग ले रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग ये वाले के अंदर क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री, एंगल C = 60 डिग्री, बराबर। अब मुझे यहां पे I दिया हुआ है या एंगल बोल सकते हैं, बराबर है। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे दिया क्या है, AB दिया हुआ है, डन। फाइंड क्या करना है मुझे, AC करना है, और एंगल कौन सा है मेरे लिए, C। बस अब मुझे कुछ पता नहीं है, जो गिवन पार्ट है फाइंड वाला पार्ट लिखा है और ये एंगल्स मैंने दिखे। अब मुझे पता नहीं है टेन से कोसेक साइन कोस क्या लेना है, वो मुझे आइडिया नहीं है, तो वो हम समझेंगे। ये आई यहां पर है, तो आई के सामने वाला पार्ट P परपेंडिकुलर, और ये कौन सी बड़ी वाली स्ट्रिंग है, मतलब कि मुझे यही फाइंड करना है जो कि है H। अब P/H किसका है पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। P/H किसके लिए, S के लिए। S मतलब क्या होता है, साइन। सो यहां पे हम करेंगे P/H और यहां पे आ जाएगा साइन। साइन C = P/H AB/AC, ठीक है। ये इस तरीके से हम कौन सा फंक्शन लेना है वो पता चलता है। चलिए, सो सबकी वैल्यू रख देंगे। अब हम साइन C की जगह पे क्या आएगा, 60 डिग्री, इक्वल टू AB की जगह पे क्या आएगा, 60। AC मुझे पता नहीं। साइन 60 क्या होता है, √3/2 इक्वल टू 60, और AC क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो AC इक्वल टू 62 सा 120/√3। डिनोमिनेटर में रूट आना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम ये है। सो क्या करेंगे, देयरफॉर AC इक्वल टू 120/√3, जो √3 है उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, √3 × √3। सो AC इक्वल टू 120/√3, √3 3 हो जाएगा, 3 4 12 और ये 0। सो AC इक्वल टू 40/√3 मीटर। तो देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। ये हो गया हमारा। क्वेश्चन के अंदर एक हमने टॉय बनाया हुआ है, जिसके बिलो वाला पार्ट है वो किससे बना हुआ है, हेमिस्फीयर, और ऊपर वाला पार्ट है वो कौन से बनाया हुआ है, डन। मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड करना है। सो क्या क्या चीज दी हुई है, रेडियस दी हुई है। अब ये दोनों एक दूसरे से अटैच है, मतलब कि रेडियस कोन की ले लो या फिर हेमिस्फीयर की, दोनों की रेडियस होगी सेम। एल जो कि है स्लेंट हाइट, मतलब कि कोन की मुझे स्लेंट हाइट दी हुई है। सो हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू,
पहले ये फाइंड करेंगे जो कि है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या है, कोन, प्लस नीचे वाला है वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि थोड़ी स्पीड बढ़ानी, बढ़ा के देखना है या स्लो करके देख लेना है, बराबर है, यूट्यूब के अंदर, और एडवांस क्वालिटी कर लीजिए ताकि और क्लियरली दिखे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की फॉर्मूला क्या आती है, पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन निकाल लीजिए, पाई आर बचा एल प्लस 2 आर, वैल्यू रख देंगे 22/7, आर की वैल्यू है 35/10, डेसिमल में से हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में। एल की वैल्यू जो कि है 12.5 प्लस 2 और ये हो जाएगा 3.5। ना 7 1 जा 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 11 2 जा 22, ये 2 ये 2 कट। यहां पे बचा 11 मल्टीप्लाई, यहां पे क्या बचा 12.5 प्लस 35 2 जा 70 होता है, और ये पॉइंट है इसलिए 7.0, 11 मल्टीप्लाई 12.5 प्लस 7 तो 7 8 9 19.5, 19.5 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिलेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर कोन लगाया हुआ है और वो टेंट जैसा है, मुझे वॉल्यूम ऑफ टेंट फाइंड करना है। डायामीटर दे दिया है, दोनों के लिए डायामीटर तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है, तो डायामीटर से हमने रेडियस ले लिया है जो कि है 2.1 मीटर। हाइट जो कि सिलेंडर की है, ये वाली हाइट 8 मीटर दी हुई है, और कोन की हाइट जो कि है 6 मीटर है। मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ अगर मुझे टेंट फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, सही समझ रहे हो, दोनों का हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। किसका किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम जैसे मिलेगा तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। अब एच हमने कोन के लिए क्या लिया, स्मॉल एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर के लिए हमने लिया है कैपिटल एच ताकि इजी रहे। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, यहां पे बच रहा है h/3 प्लस यहां पे बचा कैपिटल एच, वैल्यू सबकी रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू कितनी है 21/10 मल्टीप्लाई 21/10, एच की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एच की वैल्यू तो ये है 6/3 प्लस कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है 8, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, बराबर। सो इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 मल्टीप्लाई 3 66 और 66 मल्टीप्लाई 21, सो क्या आएगा 6 2 जा 12, 6 2 12 प्लस 1 13, 6 6 6 8 3 1 1386, 10 10 से क्या हो रहा है 100, तो यहाँ पे हमने 100 कर दिया, और 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 0 से ये 0 कट, सो एक 0 बचा तो हम लिखेंगे 138.6, यहाँ पे यूनिट है सो मीटर, वॉल्यूम की बात चल रही है तो क्यूब, ये मेरा आंसर है, और ये वाला हम रफ कर देते हैं। मोड की फॉर्मूला लगाएंगे, मोड इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h, वैल्यू रखेंगे 200 प्लस f1 37 माइनस 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 37 माइनस 21 माइनस 13 मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितनी है 100, सो 200 प्लस 37 माइनस 21 हो जाता है 16, 37 2 जा 74, 7 2 जा 14, 6 ओके 74 माइनस 21 प्लस 13 20 34, दोनों माइनस में इसलिए प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई 100। इसमें से हम क्या करेंगे 100 को कॉमन ले लेते हैं ताकि यहाँ पे बचा 2 प्लस 16 डिवाइड बाय
74 माइनस 34 हो जाता है 40। डन। सो 4 10 जा 4 4 जा 4 से 4 कट। सो 100 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 10 होता है 0.4। सो 100 2 प्लस 0.4 2.4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड इक्वल टू आएगा 240। आपकी प्यारी सी कमेंट, हमारे पेपर्स उतनी ज्यादा स्पीड से हम आपको प्रोवाइड कर सके, तो एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट करते जाइए ताकि उतनी स्पीड से हम आपको करते जाएंगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पेपर कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा, कोई फीडबैक हो तो आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।